तो सनातन धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, परंतु ये कभी सफल नहीं होगा। सनातन धर्म ऐसा सिद्धांत है जो लोगों में जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। क्या सच में ऐसा है? और सनातन धर्म को सनातन यानी एटर्नल क्यों कहा जाता है? और देश क्या एक ही घर में कोई माता को मानता है, कोई श्री कृष्ण को, कोई शिव जी को, कोई हनुमान जी को, तो कोई गणपति बप्पा मोरया बोलता है। कोई नास्तिक भी हो सकता है कि भगवान है ही नहीं, और फिर कोई कह सकता है कि भगवान निराकार है। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। त्रेता युग में रावण ने कोशिश की सनातन धर्म को मिटाने की, मिटा नहीं सका। द्वापर युग में कंस ने भी कोशिश की, वो भी विफल रहा। और कलयुग में बाबर, औरंगजेब जैसे बहुतों ने प्रयास किए, सब असफल रहे। अब भी कुछ ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि कलयुग है ना, असुर ज्यादा ही होते हैं, तो फिर से पाश्चात्य संस्कृति द्वारा सनातन धर्म को खत्म करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। उनके अनुसार सनातन धर्म ऐसा सिद्धांत है जो लोगों में जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। क्या सच में ऐसा है? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सनातन है क्या। तो वेदों के अनुसार सत्य ही सनातन है। सनातन का अर्थ है जो हमेशा रहता है, जिसका ना आदि है और ना अंत। और इस संसार में केवल 3 चीजें हैं जो सनातन है। एक भगवान जो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। दूसरे आत्मा जो हम हैं, हमारा सच्चा रूप है। और तीसरे भगवान से हमारा शाश्वत संबंध। बस संसार में, सृष्टि में कहीं पर भी और कुछ भी सनातन नहीं, शाश्वत नहीं। और धर्म का अर्थ होता है जिसे आपसे अलग ना किया जा सके। जैसे चीनी का धर्म है कि वो मीठी होती है, यदि वो मीठी नहीं तो वो चीनी नहीं। अग्नि का धर्म है कि जलाना, यदि वो जलाए नहीं तो वो अग्नि कैसी। यानी धर्म वो है जिसे हमसे अलग ना किया जा सके। तो इस नाते हमारा धर्म है सेवा। हमारा आप सबका धर्म है सेवा करना, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी की सेवा में लगे रहते हैं। कभी माता पिता की, कभी पति या पत्नी की, कभी बच्चों की, और इनकी नहीं तो अपने सेंसेस की सेवा में तो रहते ही हैं। जैसे कभी कुछ अच्छा देखना है, कभी कुछ अच्छा खाना है, कभी कुछ अच्छा सुनना है। तो इससे सनातन धर्म का मतलब क्या निकला? सनातन धर्म अब वो है जिससे हम सनातन भगवान के साथ अपना यानी आत्मा, सनातन आत्मा का संबंध जोड़ते हैं। भगवान के लिए कोई भी काम या सेवा करते हैं, वो है सनातन धर्म। कोई किसी भी पंथ का हो, यदि वो भगवान को मानता है, चाहे किसी भी नाम से, अर्थात वो सनातन सत्य को स्वीकार कर रहा है। और वो खुद आत्मा है, शरीर नहीं, क्योंकि शरीर नाशवान है, सब जानते हैं। और फिर किसी भी विधि का पालन करके यदि वो भगवान से जुड़ता है, मतलब यही कि वो सनातन धर्म का पालन ही कर रहा है, जाने या अनजाने। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद की एक ऋचा है 1.164.46 में कि एक ही सत्य को लोग अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। सनातन धर्म एक लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का एक तरीका है जो सर्वश्रेष्ठ है। जिस पल आपने अपने मन और शरीर को अपनी उन्नति का साधन बना लिया, आप सनातनी बन गए। और ये हर किसी को होना चाहिए, दुनिया में हर एक को होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि दुनिया में सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, दुख ना झेलने पड़े। क्योंकि ईश्वर ही सनातन सत्य है और आत्मा भगवान का अंश होने के कारण वो भी सनातन सत्य है। मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म सनातन धर्म भी सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है उन्हें ही सनातन कहा गया। वो सत्य जो आदि काल से चला आ रहा है और जिनका कोई अंत नहीं है। और सनातन धर्म को सनातन यानी एटर्नल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई है, इसको जानने के लिए हमें वैदिक गणना को समझना होगा। तो अभी हम आपको एक कैलकुलेशन बता रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्षों का है और उनके एक दिन के 12 घंटों में 14 मनु का जन्म होता है। एक मनु के जीवन काल में 72 चतुर्युग होते हैं। आप कहेंगे चतुर्युग क्या है? तो एक चतुर्युग सत, त्रेता, द्वापर, कलयुग से मिलकर बनता है, जो 43,20,000 वर्ष का होता है। यानी एक चतुर्युग हुआ 43,20,000 वर्ष का। और एक मनु के जीवन में ऐसे 72 चतुर्युग होते हैं, तो एक मनु का जीवन काल हुआ 43,20,000 वर्ष गुणा 72। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं, तो उनके 12 घंटों का समय हुआ 43,20,000 वर्ष
गुणा 72 गुणा 14 मनु, और ब्रह्मा जी की आयु है उनके 100 वर्ष, तो उनके जीवन काल की अवधि हुई 43,20,000 वर्ष। गुणा 72 गुणा 14 मनु गुणा 100 वर्ष ब्रह्मा जी के। इससे भी अनंत काल पूर्व से सनातन धर्म है, इसलिए प्राचीन है, पुरातन है। तो ये ब्रह्मा जी की आयु है। आपके कैलकुलेटर में समाए तो गणना कर लीजिएगा। और ये बात तो इस एक ब्रह्मांड की हो रही है, ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है। और इतना ही नहीं, ये जो गणना है ये श्री कारणोदकशाही विष्णु के एक श्वास मात्र है, जिसमें सृष्टियां बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, लय प्रलय सब हो जाता है। तो ऐसा जिसका ना आदि है ना अंत, जो हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, उन्हीं की सृष्टि में कुछ लोग तिनके से भी छोटा अस्तित्व रखकर भगवान के सनातन अस्तित्व को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं, मानो सूर्य को दिया दिखा रहे हैं। सनातन धर्म के मूल तत्व हैं अहिंसा, दया, क्षमा, जप, तप, दान, यम नियम आदि। तो अहिंसा किस धर्म में मना है? दया को कहाँ बुरा बताया गया? क्षमा, दान, सत्य को नष्ट करके ये समाज किस दिशा में जाएगा? तो ये हमारा सनातन धर्म है। और यदि सब सनातन भगवान के साथ अपने सनातन रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो वैदिक सनातन धर्म से इतनी घृणा क्यों? विश्व की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की धरती है भारतवर्ष, जिस धरती पर विकसित हुई है मानव सभ्यता, और इसी धरती ने मानव जीवन को उसके होने का अर्थ प्रदान किया। ये सनातन संस्कृति में रची बसी धरती है, और वेद, पुराण, उपनिषद इसकी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट विश्व को एक धरती, एक परिवार और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाले वसुधैव कुटुंबकम का विचार दिया, जो आत्मा के स्तर पर हर जीव, मनुष्य छोड़िए, हमारे शास्त्र, हमारा सनातन धर्म तो पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, हाथी चींटी सभी को समान रूप से देखना सिखाता है, सबका सम्मान, सबसे कृतज्ञ रहने को कहता है। इसीलिए हमारे यहाँ चींटियों को, मछलियों को, गाय को, कुत्ता, पक्षियों सभी को दाना पानी डाला जाता है। सनातन संस्कृति ही है जिसने बाहर से आने वाले विविध धर्मावलंबियों को हम वतन बनाया, आश्रय दिया। सनातन संस्कृति थी जो शिवाजी महाराज युद्ध में जीत के पश्चात किसी भी स्त्री से राखी बंधवाते थे, बहन का सम्मान देते थे। सनातन संस्कृति थी कि पोरस ने सिकंदर को जीत कर भी वापस जाने दिया, गुलाम नहीं बनाया। हमने आज तक पढ़ा है जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सत्य ये है कि पूरी दुनिया जीतने वाले सिकंदर को जहां हार का स्वाद चखना पड़ा, वो है पोरस, वो है भारत, वो है सनातन संस्कृति। और सिकंदर ने अपने मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा मूल्य भारत की सनातन संस्कृति से ही सीखा था। तो क्या है जो लोगों को इसमें खोट दिखाई देता है? सनातन धर्म ऐसा सिद्धांत है जो लोगों में जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि समाज में व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर उसके वर्ण का विभाजन होगा। यानी ऐसा नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा या वकील का बेटा वकील बनेगा, नहीं। यदि आप में योग्यता है तो कंपटीशन क्रॉस कीजिए, डॉक्टर बनिए, यही होता है ना अभी भी। तो ऐसे ही यदि आप में योग्यता है तो ब्राह्मण बनिए। शास्त्र ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी रक्षा करने वाले, वैश्य यानी बिजनेसमैन, और शूद्र, इन सभी के गुणों के बारे में बताते हैं। और हर समाज में 4 तरह के लोग होते हैं। जो लोग बुद्धि से समाज का, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। जो रक्षा करते हैं जैसे फोर्सेस, सेनाएं, वो क्षत्रिय। जो व्यापार करते हैं वो वैश्य, और जो इन सब कामों में सहायता करते हैं वो शूद्र। हमारे शास्त्रों में सब कुछ बहुत स्पष्ट है, क्लियर है। गीता में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा यानी रियल हम पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यानी स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी ये सब अलग अलग शरीर हैं। सनातन धर्म शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर व्यवहार करने की शिक्षा देता है। तो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है, इसे खत्म करना, मानवता और समानता को बढ़ावा देना है। तो सुनिए, जाति और धर्म नहीं बल्कि गुण और कर्म के आधार पर विभाजन है, वो हमने बता दिया। क्योंकि सनातन संस्कृति वो है जहां श्री राम निषाद राज से, एक आदिवासी से मित्रता करते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां श्री राम भीलनी, जिसे अस्पृश्य कहते थे, उसके झूठे बेर खाते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां श्री राम केवट को गले लगाकर धन्य हो जाते हैं।
और रावण जो कि जन्म से ब्राह्मण था किंतु कर्म एक राक्षस एक असुर के थे, तो उसका वध करते हैं। ये सनातन है। तो जाति जन्म और रंग के नाम पर नहीं वरन गुण और कर्म के आधार पर काम करता है। इससे अधिक मानवता और समानता को बढ़ावा देने वाला धर्म और कहाँ है। इसकी सहिष्णुता और संवेदनशीलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि सनातन की धरती पर खड़े होकर सनातन को ही जड़ से खत्म करने की बात लोग कहते हैं। वरना दुनिया में और किसी जगह यदि ऐसी बात कही गई होती तो क्या क्या हो गया होता। और जड़ से तो उसे उखाड़ा जाता है जिसकी जड़ हो। सनातन का अर्थ ही है जिसका ना आदि है ना अंत। इसे कोई नहीं मिटा सकता। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, अच्छे अच्छे आए और गए, पर मिट गए मिटाने वाले। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, बाबर, औरंगजेब, इनका हश्र सब जानते हैं। हाँ, कुरीतियां हर जगह हैं। स्वार्थी लोग हर जगह होते हैं जो अपने लाभ के लिए भ्रांतियां फैलाते हैं। मतलब कुरीतियां सनातन धर्म में नहीं, इसे फॉलो करने वाले लोगों में शायद कहीं कहीं पर आ गई। और उसकी भी शुरुआत कहां से हुई? अंग्रेज शासन काल में आया हुआ एक अधिकारी मैक्स मूलर, उसने 1866 में अपनी पत्नी को एक पत्र में लिखा था कि इस वैदिक सनातन धर्म की जड़ है वेद। इसलिए ईसाई धर्म के विचारों को यहाँ थोपने के लिए उसने वेदों का विकृत अनुवाद किया, जिससे हमारा उन पर से विश्वास उठ जाए। और ये कोई कल्पना नहीं, सत्य है। वेदों का अनुवाद करने के पीछे उसका क्लियर एजेंडा हमारी वैदिक सनातन सभ्यता को नीचा दिखाना था, जो उसने किया। तो साफ दिखता है कि उस समय से उनकी सोच क्या है। हमारे सनातन धर्म की सुंदरता हर चीज में दिखाई देती है। यहाँ विविधता में एकता है। हमें दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं, सब कुछ है हमारे पास। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है। यही हमें मोक्ष का, भगवान की भक्ति का मार्ग बताता है। यह हमें किसी चीज का लालच नहीं देता, बल्कि उन लालची चीजों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। हमारे यहाँ इतने सारे देवता हैं, लेकिन फिर भी किसी एक को किसी पर थोपा नहीं जाता। सबको, हर किसी को पूरी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है कि उसे किसको मानना है, किसको चुनना है। यानी धार्मिक विश्वास में विविधता है और हमें विविधता से कोई परेशानी नहीं। हमारे देश भारत में 29 राज्य और 22 भाषाएं हैं। यहाँ हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। रहन सहन और बोली तो संस्कृति तो हर 40 से 50 किलोमीटर में ही अलग अलग दिखाई पड़ जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 मात्र भाषाएं प्रचलन में हैं। इतनी विविधता में हम रहते हैं। एक स्कूल में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, बोली बोलने वाले, धर्म का पालन करने वाले बच्चे होते हैं एक ही क्लास में। यानी बचपन से ही हम विविधता में एकता के साथ रहते हैं। और देश क्या, एक ही घर में कोई माता को मानता है, कोई श्री कृष्ण को, कोई शिव जी को, कोई हनुमान जी को, तो कोई गणपति बप्पा मोरया बोलता है। कोई नास्तिक भी हो सकता है कि भगवान है ही नहीं, और फिर कोई कह सकता है कि भगवान निराकार है। और सब एक साथ प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। इतनी फ्रीडम केवल सनातन देता है। कुछ लोगों का कहना है कि सनातन धर्म को आर्य भारत में लाए, किंतु जब हम भारत को देखते हैं तो जो गणेश जी, शिव जी, देवी दुर्गा, श्री कृष्ण और श्री राम को उत्तर भारतीय पूजते हैं, उन्हीं को दक्षिण, पश्चिम और पूर्व सभी स्थानों के भारतवासी आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भारत को बांध कर रखने वाली शक्ति सनातन संस्कृति है। और इसीलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए गणेश उत्सव को सार्वजनिक किया था, जिसे आज हम सभी बड़े प्रेम और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो सनातन धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, परंतु ये कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि सनातन धर्म सबको साथ लेकर चलता है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत यहाँ पर है, जिसके नीचे सारा विश्व आश्रय ले सकता है, क्योंकि सनातन धर्म इज द फिलॉसफी ऑफ नॉन जजमेंट। पूरे विश्व को एक परिवार समझने के कारण ही कोरोना की वैक्सीन को भारत ने दुनिया भर में बांटा। सनातन धर्म आत्मा के स्तर पर सोचता है, बात करता है। इसीलिए महाभारत का युद्ध शुरू करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ताकि उसके हृदय में कोई संशय, कोई डाउट न रहे। क्योंकि जब तक मन में कोई भी डाउट रहता है, व्यक्ति ना तो काम ढंग से कर पाता है और ना ही उसमें सफल होता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉलिनिक ने कहा कि भगवत गीता के एक भी श्लोक को कोई भी वैज्ञानिक झूठा सिद्ध नहीं कर सकता। चीन की एक यूनिवर्सिटी ने गीता को प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल माना है, क्योंकि पूरी दुनिया में मैनेजमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो भगवान श्री कृष्ण गीता में पहले ही दे चुके हैं।
हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है जीने का, धर्म को पालन करने का। कोई कैसे इबादत करे, कैसी पूजा करे, सबका अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब व्यक्ति केवल अपने विश्वास को, अपने मत को दूसरों से श्रेष्ठ मानकर उन्हें नीचा दिखाना शुरू कर देता है। जब व्यक्ति अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है और दूसरे के सिद्धांतों को समझना भी नहीं चाहता, वहां दिक्कत शुरू होती है। कट्टरता धर्म से नहीं आती। धर्म तो सुहृदय होता है, सहृदय होता है, वो मानवता सिखाता है। कट्टरता व्यक्तिगत अहंकार के कारण आती है कि क्योंकि मैं इस मत को, इस फेथ को अमल करता हूं, इस पर विश्वास करता हूं, इसलिए यही श्रेष्ठ है। हर धर्म शांति और सौहार्द का संदेश देता है। दुख ये है कि आज कोई भी अपने धर्म का पालन ईमानदारी और सच्चाई से नहीं कर रहा है। तो धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की आज्ञा का पालन करना धर्म है। और भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। यानी सनातन भगवान से सनातन आत्मा का सनातन संबंध, और यही है सनातन धर्म। और जो भी अपने आप को सच्चा सनातनी मानता है, उसे ये ज्ञान अर्जित कर अपने आने वाली पीढ़ी को अवश्य देना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाए तो वो तथ्य के साथ सटीक उत्तर दे पाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।